Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. So today we'll read a poem Virtue by George Herbert. So George Herbert was born on 3rd April 1593 and he died on 1st March 1633. He was one of the most foremost British devotional lyricists. Okay, so this particular poem, The Virtue, is a 16-line poem divided into 4 quatrains and the rhyme scheme is AB, AB. And what is the theme of this poem? The theme is virtue and nature, immortality. So let's start the poem. So sweet days, so cool, so calm, so bright, the bridal of the earth and sky. So sweet day means the day is very good, so cool, so calm, so bright. So what is so special about this day? इस डे के बारे में स्पेशल क्या है? The day is sweet, so cool, so calm, so bright. Everything is very good and positive about the day. The bridal of the earth and sky. So the bridal of the earth and the sky, they are वो totally एक दूसरे को पूरा वो कंप्लीट करते हैं. दिन इतना खूबसूरत है और रात भी बहुत उसको कंप्लीट करता है. The dew shall weep thy fall tonight, for thou must die. So the dew shall weep. जो ड्यू होती है, जो ओस की बूंदें होती हैं, वो रो रही है. वो क्यों रो रही है? क्योंकि द ड्यू इज़ क्राइंग अगेन दैट नाइट विल कम एंड द डे विल कम टू एन एंड. जो ड्यू है, जो ओस की जो बूंदें हैं, वो गिर रही हैं और वो रो रही हैं. क्यों रो रही हैं? इसलिए कि जो इतना प्यारा सा दिन है, इतना खूबसूरत जो ये दिन है, ये दिन भी ख़त्म हो जाएगा और रात आ जाएगी. Sweet rose whose hue angry and brave bids the rash gazer wipe his eye. Sweet rose, जो रोज़ होती है वो कितनी स्वीट सी फ्लावर होती है. ह्यू मीन्स कलर. जो जब हम एक रोज़ को देखते हैं, रोज़ का जो कलर होता है रेड वाइब्रेंट कलर होता है, उसको हम देखते हैं तो हमारी आइज़ जो हैं वो एक तरीके से वो बहुत ये हो जाती हैं. हमें अपने आइज़ को रब करना पड़ता है, उसका कलर इतना वाइब्रेंट होता है. बिड्स द रैश. गेज़र मीन्स व्हेन वी स्टेयर एट द रोज़, हम अगर 5 मिनट तक उस रोज़ को देखेंगे तो उसकी ब्राइटनेस और उसकी कलर इतनी अच्छी होती है कि हमारी आंखें धुंधला जाती हैं. तो हमें अपने आइज़ को रब करना पड़ता है. द रूट्स इज़ एवर इन इट्स ग्रेव एंड दाउ मस्ट डाई. सो जो ये फ्लावर होता है, जो ये रोज़ फ्लावर होता है, ये स्टेम के ऊपर ये रोज़ फ्लावर होता है, लेकिन उसकी जड़ें जो होती हैं, उसकी रूट्स जो होती हैं, वो कहाँ होती हैं? वो नीचे मिट्टी के अंदर जाके वो रूट्स होती हैं. और वो जो फ्लावर है वो जब ब्लूम करता है, डे 1 वो बड होता है, फिर सेकेंड डे में वो फ्लावर के जैसे ब्लूम करता है, बहुत सुंदर से ब्लूम करता है. बट इवेंचुअली 5 to 6 डेज़ के बाद वो फ्लावर फिर वो स्टेल हो जाता है, मुरझा जाता है और वो झड़ जाता है. तो पोएट यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो खिलती हैं, बट एक उनका एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के बाद हर चीज़ को एक दिन ख़त्म होना पड़ता है. उनकी जो एंड टाइम है वो आता है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. एंड दाउ मस्ट डाई. सो वो चाहे वो रोज़ फ्लावर जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो इटर्नल नहीं रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है. वो एक ना एक दिन मुरझा जाता है और वो एंड इट इवेंचुअली डाइज. Sweet spring full of sweet days and roses, a boxes where sweets compacted lie. So sweet spring, जो स्प्रिंग का जो सीज़न होता है वो कितना खूबसूरत होता है. हर तरफ ग्रीनरी होती है, ट्रीज़ में कितने सुंदर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, हर तरफ ग्रीन होता है और लोगों को स्प्रिंग सीज़न बहुत पसंद है क्योंकि वो इतना अच्छा मौसम है, हर तरफ लोगों को ब्यूटी दिखाई देती है. Now spring season, it is full of roses एंड अ बॉक्स वेयर स्वीट कम्पैक्ट लाई. तो स्प्रिंग सीज़न कैसे दिखता है? जैसे एक स्वीट बॉक्स होता है, तो जब हम स्वीट बॉक्स को खोलते हैं वो कितना सुंदर होता है, उसमें पैकेट फुल ऑफ स्वीट्स होता है, तो वो सब लोगों को कितना पसंद होता है. तो वैसे ही पोइट ने यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न को एक स्वीट बॉक्स के जैसे कंपेयर किया है कि वो दोनों कितने अच्छे लगते हैं. स्प्रिंग सीज़न भी अच्छा लगता है और जैसे स्वीट बॉक्स हो वो इतना अच्छा होता है. My music shows ye have your closes, all must die. So जो ये स्प्रिंग सीज़न होता है ये भी इतना खूबसूरत होने के बावजूद वो उसका भी एक दिन एंड होता है. All
माई म्यूज़िक शोज़ ये ऑल क्लोजेस ऑल यू मस्ट डाई, ऑल डाई। जो जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं दुनिया में, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रेग्रेंस हो गए, जो भी गॉड ने बनाया है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, उनके एक बर्थ होने के बाद उनकी एक चीज़ होती है, वो एक न एक दिन उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनका एंड हो जाता है। पर क्या नहीं ख़त्म होता है? वर्च्यू, जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं, भले वो इंसान मर जाए लेकिन उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो गुड क्वालिटीज़ हमेशा रह जाती हैं, वो गुड क्वालिटीज़ ख़त्म नहीं होती। रोज़ है, वो रोज़ तो फेड हो जाता है, लेकिन जो रोज़ की उसकी जो सेंट है, जो फ्रेग्रेंस होती है जो रोज़ की, वो फ्रेग्रेंस लोगों को हमेशा याद रहता है कि ये रोज़ की फ्रेग्रेंस है। रोज़ तो वो फ्लावर खिल के उसकी वो डेथ हो जाती है उसकी, लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लोगों को हमेशा याद रहती है। ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल लाइक सीजन्स टिम्बर नेवर गिव्स, ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। तो यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं कि ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, जिसकी गुण, जिसके वर्च्यूज़, जिसके क्वालिटीज़ बहुत अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और जो नोबल क्वालिटीज़ जिसके होते हैं, लाइक सीजन टिम्बर, यहाँ पे टिम्बर मीन्स वुड। तो जैसे कि एक खुशबू वाला पेड़ जैसे होता है, वो खुशबू वाला पेड़ बढ़ता है, लेकिन जब वो फिर उसका एक टाइम आता है जो एंड पीरियड होता है, वो पेड़ उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो उसकी खुशबू होती है वो अपना खुशबू जो यूनिवर्स है उसमें ऐसे बिखेरता है कि वो खुशबू से लोग उसे पहचानते हैं और वो हमेशा याद करते हैं। वैसे ही जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो ह्यूमन बींग तो बॉर्न होके डेथ हो जाती है उनकी, लेकिन जो उनके जो गुड क्वालिटीज़ होते हैं, जो वर्च्यूज़ होते हैं, वो लोगों को हमेशा सदियों तक, फॉर एजेस, उनको लोगों को याद रहती हैं। But through the whole world turned to coal, then chiefly lives our soul। तो यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं our soul and good qualities live longest। तो पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं लोगों की, वो सदियों तक लोगों को याद होता है, चाहे दुनिया ख़त्म भी हो जाए, लेकिन जो लोग अच्छे लोग हैं, जिनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो बहुत बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी लोग उनके फ़िलासफ़ी को, उनकी बातों को, उनकी क्वालिटीज़ को लोग अभी भी याद करते हैं, और उन्हीं वर्च्यूज़, गुड वर्च्यूज़ के वजह से वो अभी तक जाने जाते हैं। all the good things in the world are destroyed। everything जो भी बनाया गया है वो किसी न किसी दिन डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं, जो गुड वर्च्यूज़ होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो लोगों को याद रहती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ ब्यूटी, नेचर एंड इमॉर्टलिटी। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीबडी, गॉड ने सबको बनाया है, गॉड ने सब कुछ किया है, लेकिन जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता वो है गुड वर्च्यूज़, गुड क्वालिटीज़, इमॉर्टलिटी, ब्यूटी, जो कभी भी ख़राब नहीं होंगी और जो हमेशा लोगों को सदियों तक याद रहेंगी। So the poet emphasizes that while all the things in this physical world can come to an end, we can say, जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो एक दिन एंड में आ जाएंगी, चाहे वो बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हों, फ्लावर्स हों, कुछ भी हों, सबका डेथ है, सबको एक न एक दिन उनकी डेथ होनी है। पर क्या ख़त्म नहीं होगा? जो है उनका गुड क्वालिटीज़ और उनका वर्च्यू, जो उनके गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।